बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास है भैया आपकी। फ़र्स्ट लेक्चर जो है वो हम जनरल डिस्कशन कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि भाई आज हम एडोबे फ़ोटोशॉप जो है वो शुरू करेंगे। तो एडोबे फ़ोटोशॉप के लिए आप सबसे पहले आते हैं जी स्टार्ट बटन, एंड देन एडोबे फ़ोटोशॉप CS6 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है। सो इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया जी, एडोबे फ़ोटोशॉप CS6। याद रखिए भाई, एडोबे जो है वो कंपनी का नाम है, ठीक है। फोटोशॉप जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है। CS6 जो है वो इसका वर्जन, जस्ट लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एडोबे कंपनी है। वर्ड सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। समझ रहे हैं बात को। और इसी तरह 2013 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 की बात करूं तो 2013 वर्जन है, इसमें एडोबे फोटोशॉप CS6, ये जो CS6 है ये इसका वर्जन हो गया। क्लियर हो गई बात। तो बहरहाल ये आपका जनरल सॉफ्टवेयर के हवाले से हो गया। दूसरी चीज़ जो है बेटा वो है इसका इन्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पर मेन्यू बार मौजूद है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड मेन्यू बार, ये मेन्यू बार है। इसके साथ साथ जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ऑप्शन बार। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं टूल बॉक्स, ठीक है। तो डिफरेंट टूल्स हैं और हर टूल का अपना काम है, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं जी, राइट साइड पे हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं इनको कहा जाता है पैलेट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ स्टेटस बार वगैरह मौजूद है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स भी शो हो जाएंगे इसमें। तो कहने का मकसद ये है कि भाई ये इसका इन्वायरमेंट हुआ और ये तमाम चीज़ें हैं, ये कम अज़ कम हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए ताकि हम इजीली काम कर सकें, काम में हमें आसानी होगी, ठीक है। इन्वायरमेंट को बदला जा सकता है भाई, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि एडोबे फ़ोटोशॉप हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एडोबे फ़ोटोशॉप के पढ़ने का मकसद जो है वो है पिक्चर एडिटिंग, यानी बहैसियत डिज़ाइनर अगर हम एडोबे फ़ोटोशॉप डिस्कस कर रहे हैं तो उसका रीज़न जो है वो क्या है। उसका रीज़न ये है कि जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं और उस डिज़ाइन में अगर कोई भी पिक्चर जो है वो आती है जिसके अंदर हमने काम करना हो, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, एडोबे फ़ोटोशॉप की। तो एडोबे फ़ोटोशॉप हम क्यों पढ़ रहे हैं, पिक्चर एडिटिंग के लिए। क्लियर हो गई बात। तो पिक्चर में किसी भी किस्म की एडिटिंग करनी हो, ठीक है, जैसे कि ना कैजुअली लोग आइस कलर चेंज करते हैं स्किन टोन थोड़ा सा सही करने के लिए, लाइक कलर थोड़ा फेयर हो जाए। इसी तरह आप देखते हैं ये दाग धब्बे होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्किन के ऊपर, तो उसको लोग ठीक करना चाहते हैं। तो मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातें, बैकग्राउंड को चेंज करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी बातें, इंशाल्लाह ये जो बता रहा हूँ इससे काफ़ी ज़्यादा काम आपको इसमें प्रैक्टिकली करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब ये कि चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ डिस्कस करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउ टू यूज़ दीज टूल्स एंड कमांड्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना, तो हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से हमने किस तरह से इन टूल्स को यूज़ करना है। तो जब हम टूल्स को यूज़ करना सीख लेंगे तो आफ्टर दैट मतलब हम कर सकते हैं कि फिर उसको प्रैक्टिकली हम यूटिलाइज़ करें। समझ रहे हैं मेरी बात को। बहरहाल आते हैं भाई, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका टूल बॉक्स है ना, ये दो तरह से नज़र आता है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसका व्यू। एक व्यू ये है, ठीक है, और एक व्यू ये है। इसमें आपको डबल डबल टूल्स दिखाई दे रहे होते हैं। तो बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, इससे काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं शुरू से फ़ोटोशॉप इस तरह यूज़ करता आया हूँ, तो बहरहाल मैं इसको ऐसा ही रखना पसंद करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप इसको जैसे भी रख दें। दूसरी चीज़ें ये हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे इस इन्वायरमेंट में कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको हम कैसे शो हाइड करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो विंडो यूज़ होता है भाई इसके लिए। आप देख सकते हैं भाई, टूल बॉक्स को हमने यहाँ से हाइड कर दिया। टूल्स के नाम से ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन के नाम से ऑप्शन बार जो है वो हाइड हो जाता है। और इसी तरह आपके पास लेयर पैलेट, यहाँ पर एक पैलेट थी उसका नाम लेयर था, सो मैंने उसको हाइड कर दिया। और बाकी की चीज़ें भी आपके सामने हैं, लाइक एडजस्टमेंट एंड कलर, सो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं। बहरहाल मैंने ये तीन चीज़ें हाइड की है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है कि भाई लेयर आपको दिखाई देनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको ऑप्शन बार जो है वो दिखाई देना चाहिए, हमेशा इनेबल रह के। और टूल बॉक्स जो है ये इसको आपने हमेशा शो रखना है, ठीक हो गई बात। तो ये आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है भाई, इसमें आप काम करेंगे तो आपको आसानी होगी।
कंपनी खुद, एडोबे फोटोशॉप की कंपनी खुद ये कहती है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कलर पैलेट का होना, एडजस्टमेंट पैलेट का होना और लेयर पैलेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर से फॉर एग्जांपल आपसे इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, लाइक आपने कलर्स को हाइड कर दिया, लाइक आपने से कुछ पाथ्स वगैरह को एक्टिव कर दिया, या किसी और टूल को पैलेट्स को आपने एक्टिव कर दिया, जस्ट लाइक अ करेक्टर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी आपने क्या किया कि जी आपने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए, और अब आप कहते हैं कि भाई अब तो मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ रखनी थी, कौन सी नहीं रखनी थी, कैसे होना चाहिए था, कैसे नहीं होना चाहिए था। एनवायरनमेंट जो है वो आपसे डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, अब आप इस एनवायरनमेंट को दोबारा ठीक करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? इसका आसान तरीका क्या है? अगर तो आपको याद है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, तो आप यहाँ से शो कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं याद तो क्या करेंगे? तो भाई आप कंपनी की से मदद ले सकते हैं। लाइक विंडो में वर्क स्पेस का ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ पे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है जिसका नाम है एसेंशियल। ठीक है, नॉर्मली इसी में काम करते हैं, चूंकि एक एडवांस वर्जन है तो इन्होंने डिफरेंट वर्क स्पेसिस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर आप पेंटर हैं तो आप पेंटिंग पे क्लिक करें, तो उस हिसाब से जो आपका वर्क स्पेस है वो तरतीब दे दिया जाएगा। ठीक हो गई बात। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं तो एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, तो आप फोटोग्राफरी के हिसाब से भी तरतीब दे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट से आपके पास टाइपोग्राफी है कि भाई आपने अगर कुछ फ़कत टाइप करना है तो उस हिसाब से आप, जैसे लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं लाइक डॉक्यूमेंटेशन, तो मतलब ये कि आपको फैसिलिटी इन्होंने दी है। तो कहने का मकसद ये कि जो इन्वायरमेंट हमें यूज़ करना है भाई, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, दैट इज़ कॉल्ड एसेंशियल। आप एसेंशियल पे क्लिक करें, ये डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट है, लेकिन मसला ये हुआ कि उस डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट में हमने कुछ चेंजिंग्स कर ली। अब हम चाहते हैं कि भाई ये डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट ठीक कर दिया जाए। तो तरीका क्या होगा भाई कि आपने विंडो में आना है, वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और इस एसेंशियल को रीसेट कर देना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एसेंशियल पे क्लिक होना चाहिए, उसके बाद आपने रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रीसेट करेंगे तो कंपनी के हिसाब से जो एनवायरनमेंट है वो तरतीब दे दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? आप देख रहे हैं इसमें सिंगल टूल्स नज़र आ रहे हैं, तो बहरहाल आपकी चॉइस है। अगर आप इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं तो भी, वरना आप इसको डबल कर सकते हैं जैसा कि मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा ये तमाम पैलेट्स, तो यानी अब टेंशन नहीं है भाई, जो कंपनी के हिसाब से सेटिंग्स थी वो दोबारा आ गई हैं और अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ भाई एनवायरनमेंट के हवाले से। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने होना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है भाई वो ये है कि भाई याद रखिए, मैंने आपसे कहा कि लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। ये हमेशा शो होना चाहिए, चाहे एडजस्टमेंट एंड कलर्स हों या ना हो, ये डेफिनेटली होना चाहिए भाई। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा कि फ़ोटोशॉप जो है वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पिक्चर एडिटिंग के लिए। तो सबसे पहले आपने पिक्चर को ओपन करना है, जिसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। फ़ाइल के अंदर ओपन भी है, ओपन इन ब्रिज भी है, ओपन एज भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी सिंपल ओपन कमांड आप यूज़ करें या कंट्रोल ओ यूज़ करें, या उससे भी आसान तरीका ये कि ये जो आपके पास एरिया ग्रे कलर का, इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें तो ये आपको सीधा ओपन कमांड में लेकर आता है। ठीक है, आप अपनी कोई भी पिक्चर इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने कोई भी पिक्चर ओपन की, लाइक सिंपल पिक्चर मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे कि ये एक पिक्चर है मेरे पास, मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, जनाब पिक्चर ओपन हो गई। ठीक हो गई बात। तो यहाँ से आपकी तस्वीर आपके सामने है और अब आप जिस तरह से चाहें उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उसूल हैं, कुछ कवायद हैं भाई, वो हैं डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहैसियत डिज़ाइनर आप सबको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है वो क्या है बेटा? सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आपने कभी भी ओरिजिनल पिक्चर पर काम नहीं करना। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी अगर एक कस्टमर आपके पास ओरिजिनल पिक्चर अपनी लेकर आया, आपने उसको स्कैन किया या यूएसबी में कॉपी किया और आप उसमें काम कर रहे हैं, अब काम के दौरान आपसे हो गई गलती, समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी इंसान से गलती होती है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, यानी लाइक इस तरह टेंशन वाली बात नहीं है, गलती करता है इंसान भाई, हो गई गलती और ये हमसे सेफ़ हो गई। तो अगर ये हमसे सेफ़ हो गई तो अब क्या हुआ कि जी तस्वीर हो गई परमानेंटली ख़राब। अब ऐसी सिचुएशन में अब इस तस्वीर के साथ आप क्या करेंगे? क्या आप कस्टमर को फिर से फ़ोन करेंगे कि भाई आओ आपकी पिक्चर ख़राब हो गई, दोबारा तस्वीर सेंड करो? तो मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई कि आप कैसे डिज़ाइनर है, आपसे पिक्चर ख़राब हो गई है तो फिर आप काम कैसे करेंगे? समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी बात छोटी सी है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहरहाल आपसे पिक्चर कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो फ़िलहाल तो हम इसको अंडू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उसूल बता रहा हूँ कि बेटा आपने ये करना है कि जैसे ही आप पिक्चर ओपन कर लें, ओपन करने के बाद सबसे पहला काम आपने इमेज में आना है और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है।
ठीक है जी। डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का नाम भी दे सकते हैं, वरना तो इस फाइल का जो नाम है लाइक image1 इसका नाम है, उसके साथ कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप ओके कर देंगे भाई, आपके पास एक कॉपी यानी डुप्लीकेट फाइल आपके साथ आ गई। ये जो ओरिजिनल फाइल है जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको बंद कर दें, सेव नहीं करना है मैंने, ठीक है। ये अब आपकी ओरिजिनल फाइल नहीं है, आप इसकी कॉपी ले चुके हैं, सो अब आप इसमें फ्री हैंड काम कर सकते हैं। तो अब अगर आपसे गलती हो जाती है और वो सेव हो जाती है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ओरिजिनल फाइल तो पड़ी हुई है। आप ओपन में जाएं और यहाँ से आप अपनी फ़ाइल जो ओरिजिनल है इसको ओपन करें और फिर आप इसमें दोबारा से काम करें, लेकिन डुप्लीकेट लेकर। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डुप्लीकेट लिया, कॉपी 2 के नाम से मेरे पास एक दूसरी कॉपी आ गई। ये जो ओरिजिनल है इसको बंद कर देंगे, जो ख़राब हो गई उसको भी बंद कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ये आपके पास अगेन कॉपी आ गई है, सो अब आप इसमें काम करें, प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ आ गई वही बात की? तो द फर्स्ट थिंग कि आपने ओरिजिनल पिक्चर पे काम नहीं करना। द सेकेंड थिंग, अब दूसरी चीज़ जो है वो है कि भाई आप लेयर को आकर देख लें। मैंने आपसे कहा लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि भाई ये जो पिक्चर है आपको लेयर के अंदर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि यार इसके ऊपर एक लॉक भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये इस लॉक की या बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसकी पूरी डिफिनीशन मैं आपको नहीं बता रहा, ना ही पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूँ ताकि हम थोड़ा इससे फेमिलियर हो जाएं, फिर बाद में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखें भाई इस वक्त इसके ऊपर लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई आपकी ये लेयर लॉक है। तो क्या कमांड्स काम नहीं करेंगी? तो नहीं भाई करेंगी। आप देख सकते हैं मैंने कट किया था तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है। अच्छा, यानी कि मकसद ये है कि कुछ कमांड्स काम करेंगी लेकिन कुछ कमांड्स काम नहीं भी करेंगी भाई, जस्ट लाइक अ मूव टूल। देखिए अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये नहीं मूव हो रहा, आपको एक मैसेज आ रहा है कि भाई कैन नॉट डू दिस बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो लेयर लॉक है, यानी अब हमें दूसरा काम जो करना है भाई वो लेयर का लॉक ख़त्म करना है, ठीक है। लेयर का लॉक ख़त्म करने के लिए आप लेयर की मेन्यू में आ सकते हैं, न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे भाई, लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको मूव करें, मूव होगा, यानी अब आप हर कमांड बड़ी ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दोबारा मैं इसको अंडू कर रहा हूँ भाई। दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है बेटा वो है कि भाई आप लॉक को आसानी से कैसे ख़त्म। तो लॉक को आसानी से खोलने का तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दें, माउस का लेफ़्ट क्लिक आपने डबल क्लिक, ठीक है, 2 मरतबा। तो आप ओके करेंगे, वही कमांड जो है आपके सामने आएगी और 12 लॉक ख़त्म हो जाएगा, सो आप इसमें फ्री हैंड काम कर सकेंगे। क्लियर हो गई बात? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। दो चीज़ें हमने डिस्कस की, एक ओरिजिनल तस्वीर पे काम नहीं करना, इमेज में जाके डुप्लीकेट लेना है, और दूसरा हमने लेयर का लॉक जो है वो खोलना है, ख़त्म करना है, ताकि हम इसमें फ्री हैंड काम कर सकें। और इसके अलावा जो है वो हमने एनवायरनमेंट डिस्कस कर लिया। ठीक हो गया भाई? तो ये हमने कुछ थोड़ा सा आज फ़ोटोशॉप के हवाले से डिस्कस किया, एनवायरनमेंट और कुछ उसूल थे उसको, ठीक है भाई। सो दिस इज़ इनफ, काफ़ी है भाई आज के लिए इतना। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।